कि ये मिथ है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अपने आप को माशरे से अलग करके बिठाना है, बल्कि आपने अपनी रेगुलर जो रूटीन की चीज़ें हैं वो आपने साथ साथ रखनी है अपने उनसे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अलग थलग होकर बैठ जाएं। मैं मिसाल दूं कि आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर आपको करनी चाहिए। कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई और बैडमिंटन टेबल टेनिस खेलते हैं, तो आपको वो रेगुलर एक्टिविटी डेली बेसिस पे अपने साथ रखनी चाहिए। वीक में एक दो दफ़ा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट बैठ के करें, कहीं घूमें फिरें या कोई, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। अगर आप किसी ऐसे एरिए में हैं जहाँ हिली स्टेशन है, जैसे मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था इस्लामाबाद में था, तो मेरी कोशिश होती थी कि वीकेंड के ऊपर हाइकिंग के लिए लाजमी जाऊँ। हाइकिंग से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी है। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा और जो मेमोरी शार्प होगी। जो चीज़ें आप पढ़ेंगे एटलीस्ट आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि आप पढ़ रहे होंगे लेकिन वो चीज़ें आपकी मेमोरी का हिस्सा या आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बन रही होंगी। और मेरा ये था कि मैं कोशिश करता था कि लाइब्रेरी अगर अवेलेबल हो तो इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी है, एक बड़ी अच्छी जगह है, तो मेरी ज़्यादातर तैयारी वहीं पर थी। तो नेशनल लाइब्रेरी सुबह 8-9 बजे खुल जाती है, तो अगर वहाँ पर आप चले जाएँ तो शाम को 6-7 बजे तक, 8 बजे तक खुली होती है। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं लाइब्रेरी में डिफरेंट दरमियान में ब्रेक्स लेता था। 2 घंटे के बाद एक 15-20 मिनट की ब्रेक ली, फिर 2 घंटे, फिर 15-20 मिनट की ब्रेक ली। दरमियान में दोपहर को लंच के टाइम पर ज़रा 40-50 मिनट की ब्रेक ले ली। इस तरीके से 2-2 घंटे करके आप शाम तक 7-8 घंटे या 10 घंटे मैनेज कर लेते हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये फिर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड स्कूलिंग बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी की उनकी स्कूलिंग अच्छी है और उन्होंने टाइम अपनी यूनिवर्सिटी में ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत सारी रीडिंग की है, अपनी रिटन प्रैक्टिस की है, लैंग्वेज बेहतर की हुई है। तो शायद उनको 5-6 महीनों के अंदर वो इजीली इस इम्तिहान को पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लें। और ऐसे बहुत सारी केसेस हमारे सामने हैं, एग्जांपल्स मौजूद हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्कूलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी किसी भी वजह से, या यूनिवर्सिटी के अंदर वो इतना क्लियर नहीं थे कि उन्होंने सीएसएस करना है, तो उन्होंने अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं किया, तो अब उनको थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी दूसरे बंदे की निस्बत जिसकी स्कूलिंग बेहतर थी या जिसने अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया था। इस बंदे को जिसने अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं किया, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा फिर मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा बुक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप 8 से 10 घंटे डेली करते हैं और वो प्रोडक्टिव लगाते हैं और किसी अच्छे मेंटोर की गाइडेंस आपको साथ साथ मिलती रहे, जो आपको बताता रहे कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है ये बड़ा आसानी से आप इस इम्तिहान को पास कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं और अगर आप अपनी राइट डायरेक्शन के अंदर राइट अमाउंट ऑफ एफ़र्ट डालते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी डायरेक्शन ठीक हो। आपने अगर लाहौर जाना है और आप वो मोटरवे पकड़ लें जो आपको बलूचिस्तान कोयटा लेके जा रही है, तो आप जितनी मर्ज़ी हाई स्पीड पर गाड़ी चला लें तो आप जल्दी लाहौर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो, और फिर आपको वो डायरेक्शन कैसे ठीक होगी, वो कोई जानने वाला जो ऑलरेडी उस इम्तिहान को पास कर चुका है या जो कोई मेंटोर है जो आपको टीच कर सकता है, गाइड कर सकता है, वो आपको बताए कि आपने क्या करना है। और उसके साथ ये है कि फिर आप अपनी जान मारें। जैसे वो शायर कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो वो दाने को जब तक आप खाक में नहीं मिलाएंगे वो गुलो गुलजार तो नहीं होगा। तो उसमें फिर आप बेसिकली सिंबॉलिकली कह तो यही रहे हैं कि आप अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट डाल दें, बाकी रिज़ल्ट फिर अल्लाह ताला पर है, वो जो आपके नसीब में होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले तो इंग्लिश टेंसेस वो आपको कहीं से भी कर लें, वो हमें मेरा ख़्याल है 5वीं 6ठी जमात से स्टार्ट करवा देते हैं। तो एक तो अपने इंग्लिश के टेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए और उसमें जो बेसिक गलतियां हैं वो ना हों। और मतलब उसमें 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आइडेंटिफाई करूँ। टेंसेस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन कह देते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, प्रेपोजिशन होती है और पंक्चुएशन होती है। ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये अगर आप अच्छी कर लें कहीं से भी, मैट्रिक की ग्रामर की बुक ले लें, एफएससी की ग्रामर की बुक ले लें, उसमें सब में वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो हम इसको रीड करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो बंदा जिसने टेंसेस के ऊपर हर, जैसे 12 टेंसेस हैं या 10 टेंसेस हैं, तो हर टेंस के ऊपर जिसने 500-500 सेंटेंसेस बना लिए और उनको करेक्ट कर लिया, मेरा ख्याल उसको ग्रामर की गलती, वो टेंस की गलती एटलीस्ट नहीं आएगी।
इसी तरीके से जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, पंक्चुएशंस की, जितनी मैक्सिमम आप एक्सरसाइजेज सॉल्व करें और उसको चेक करवाएं, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, उनको दोबारा कोशिश करें कि वो गलतियाँ रिपीट ना हों, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती हैं। एक तो ये है कि आप ग्रामर को समझ के पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें, उसके टेंसेस को, उसकी एक्सरसाइजेज को और सेंटेंसेस को, वो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करके उसको इवेलुएट करवाएं कहीं से। दूसरी चीज़ ये है कि आप रीडिंग ज़्यादा करें। जब आप रीडिंग कर रहे हैं उसमें किताबें भी आ सकती हैं, न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CSS के हवाले से अगर मैं कहूँ कि 40-45% जो CSS का एग्ज़ाम है वो न्यूज़पेपर से कवर हो रहा होता है, तो उसमें जो हम डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, पेपर में वही रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें, तो वो बिल्कुल आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ें। और अच्छे से पढ़ने से मुराद यह है कि आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव है, डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट सेंटेंस है, फिर इसके अंदर जो वर्ब का यूजेज है वो क्यों हुआ है, जो पंक्चुएशन है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, कोई अपॉस्ट्रॉफी लगी है, तो इस उन चीज़ों का आपको बैक ऑफ द माइंड क्लियर हो कि यार ये इस वजह से इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया गया है। सिर्फ उसके कंटेंट को या उसके आइडिया को आपने सामने नहीं रखना, बल्कि उसके स्ट्रक्चर को, उसकी वोकेबलरी को भी सामने रखना है। तो वो कुछ ही वक्त में, मतलब 5-6 हफ्तों के अंदर आप इस हद तक हो जाएंगे कि आपको वो बड़ी आसानी से फिर सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। आप जिम जाएं और पहले दिन अगर आप एक्सरसाइज करें तो हो सकता है कि कोई 5 किलो का डंबल आप उठाते हुए बड़ी मुश्किल हो, लेकिन 50वें दिन आप बड़ी आसानी से उस डंबल को उठा लेंगे, बल्कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कम है, मुझे थोड़ा बढ़ाना चाहिए वेट। तो बिल्कुल इसी तरीके से शुरू में जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपको 2-4 माह उसमें हो जाते हैं तो फिर लग रहा होता है कि यार ये तो आसान चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा इसमें बेहतर और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है।